चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं और शेयर बाजार के रहस्यों को सुलझाते हैं। आज हम सब मिलकर ये समझेंगे कि भारतीय शेयर बाजार का एनालिसिस असल में होता कैसे है। तो एक सवाल मन में आता है, कभी सोचा है कि लोग जब रिलायंस, टीसीएस या एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बड़े नामों में पैसा लगाते हैं तो वो असल में देखते क्या हैं? क्या ये सब बस किस्मत का खेल है कि भाई आज पैसा लगा दिया शायद कल को बढ़ जाएगा? या फिर इसका कोई तरीका है, कोई फॉर्मूला है जिससे सही फैसले लिए जा सकें? जी हाँ, बिल्कुल है। और आज हम उसी फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। देखिए, शेयर बाजार में पैसा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, बिना एनालिसिस के इन्वेस्ट करना ठीक वैसा ही है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाना। तो आज के बाद हम सब आंखें खोलकर ही चलेंगे। तो उस फॉर्मूले पर पहुंचने से पहले आइए जल्दी से कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं ताकि हमारी नींव एकदम मजबूत हो जाए। भारत में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है एनएससी और दूसरा बीएससी। अब देखिए, दोनों ही भरोसेमंद हैं, पर जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए एनएससी को थोड़ा बेहतर माना जाता है। वजह, यहां लिक्विडिटी ज्यादा है। अब लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब यह है कि यहां खरीदने और बेचने वाले लोग बहुत हैं, तो जब भी कोई अपने शेयर बेचना चाहे उसे आसानी से खरीदार मिल जाता है। और इस पूरे बाजार पे नजर कौन रखता है? वो है सेबी। इसे बाजार का रेफरी या कह लीजिए पहरेदार समझिए, जो ये पक्का करता है कि कोई गड़बड़ ना हो और हम जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा एकदम सेफ रहे। तो शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? बस 3 अकाउंट्स। एक अपना बैंक अकाउंट पैसों के लिए, दूसरा डीमैट अकाउंट जहां शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, और तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट जिससे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि आजकल ज्यादातर ब्रोकर्स ये तीनों अकाउंट एक साथ एक ही पैकेज में खोल देते हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसके लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू करने के लिए चाहिए सिर्फ 500 रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 500 रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, तो अब जब हमारी नींव तैयार हो चुकी है तो चलिए अब असली सवाल पर आते हैं कि भाई स्टॉक चुने तो चुने कैसे। यहां हमारे सामने 2 रास्ते आते हैं और हम दोनों को ही समझने वाले हैं। पहला रास्ता है फंडामेंटल एनालिसिस। ये कंपनी का हेल्थ चेकअप करने जैसा है, मतलब कंपनी कितना कमा रही है, उस पर कर्ज कितना है, वगैरह वगैरह। ये क्या खरीदें, इस सवाल का जवाब देता है। दूसरा रास्ता है टेक्निकल एनालिसिस, जो सिर्फ स्टॉक के प्राइस चार्ट को पढ़ता है। ये बताता है कि कब खरीदें। तो सवाल यह है कि एक नए निवेशक को कहां से शुरू करना चाहिए। देखिए, सलाह यही दी जाती है कि हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस से शुरू करें। क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक बड़ा सीधा और सिंपल है। अगर कोई कंपनी अंदर से मजबूत है और अच्छा बिजनेस कर रही है तो लंबे समय में उसका स्टॉक भी ऊपर ही जाएगा। तो चलिए अब सीधे उस 5 स्टेप वाले फंडामेंटल एनालिसिस फॉर्मूले को समझते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये 5 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहला, जिस कंपनी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं उसके बिजनेस को समझिए। दूसरा, ये देखिए कि कंपनी की बिक्री और उसका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है या नहीं। तीसरा, उस कंपनी पर कर्ज कितना है, ये पता लगाइए। चौथा, उसका पीई रेशियो क्या कहता है, उसे समझिए। और हाँ, 5वां और बहुत जरूरी, उस कंपनी को चलाने वाले लोग यानी मैनेजमेंट कैसे हैं। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत काम की है। ये हमें कुछ आसान नियम बताती हैं, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बताता है कि कंपनी अपने पैसे पर चल रही है, कर्ज के सहारे नहीं। और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और हाँ, पीई रेशियो को हमेशा उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से कंपेयर करके देखना चाहिए। एक आईटी कंपनी के पीई की तुलना एक बैंक के पीई से करना सही नहीं होगा। ठीक है, तो कंपनी को समझना तो सीख लिया। अब ये देखते हैं कि स्टॉक के चार्ट्स हमें क्या कहानी सुनाते हैं। चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस के रास्ते पर चलते हैं। देखिए, चार्ट्स पर 100 तरह के इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, लेकिन एक नए निवेशक को बस इन 3 चीजों पर ध्यान देना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो बताते हैं कि कीमत कहां पर आकर रुक सकती है। आरएसआई, जो स्टॉक का मोमेंटम बताता है। और 50 डे मूविंग एवरेज, जो हमें स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाता है। तो ये आरएसआई आखिर है क्या चीज? इसे स्टॉक का स्पीडोमीटर समझिए। ये 0 से 100 के बीच का एक नंबर है, जो ये बताता है कि स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली कितनी तेजी से हो रही है। इसी से पता चलता है कि स्टॉक ओवरबॉट है, यानी जरूरत से ज्यादा खरीदा जा चुका है, या फिर ओवरसोल्ड है, मतलब बहुत ज्यादा बिक चुका है।
इसका नियम बहुत सीधा सा है। अगर RSI 30 से नीचे चला जाए तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है और ये खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है। और अगर ये 70 से ऊपर चला जाए तो मतलब है कि स्टॉक ओवरबॉट है और यहां पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर नए इन्वेस्टर्स का पैसा डुबो देती हैं और जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। इन 4 जालों से हमेशा दूर रहना है। पहला, किसी दोस्त या व्हाट्सएप ग्रुप की टिप पर आंख बंद करके पैसा लगा देना। दूसरा, अपना सारा का सारा पैसा सिर्फ एक ही स्टॉक में झोंक देना। तीसरा, बाजार में जरा सी भी गिरावट आने पर घबराकर अपने अच्छे शेयर्स बेच देना। और चौथा, बिना किसी प्लान या लक्ष्य के ही इन्वेस्ट करना। तो फिर इन गलतियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी शुरुआत हमेशा ब्लू चिप स्टॉक से करनी चाहिए। ये रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक जैसी बड़ी और जानी मानी कंपनियां हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव में भी ज्यादातर स्थिर रहती हैं। तो अब प्रैक्टिकली क्या करना है? ये रहा पहले महीने का एक एक्शन प्लान। पहले हफ्ते में अपना डीमैट अकाउंट खोलें और असली पैसे के बिना बस पेपर ट्रेडिंग करें। दूसरे हफ्ते में 3 ब्लू चिप कंपनियां चुनें और उनके फंडामेंटल्स को चेक करें। तीसरे हफ्ते उनके चार्ट्स पर RSI और मूविंग एवरेज को समझने की कोशिश करें। और चौथे हफ्ते में जाकर किसी एक स्टॉक में सिर्फ 500 रुपये लगाएं और बस उसे ऑब्जर्व करें और सीखें। तो बात बस इतनी सी है, शेयर बाजार कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। जो लोग यहाँ पैसा गंवाते हैं वो बिना सीखे ही मैदान में कूद जाते हैं, और जो कमाते हैं वो पहले सीखते हैं और फिर पैसा लगाते हैं। तो आखिरी चुनाव यही है कि एक सीखने वाला बनना है या एक जुआरी।